मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 दिसंबर 2025 को जीएसटी पोर्टल पर मेजर अमेंडमेंट्स इंप्लीमेंट किए गए हैं और आपका जो ये जीएसटी पोर्टल है अब नए अपडेट्स के साथ, नए अमेंडमेंट्स के साथ फंक्शन कर रहा है। तो अब जो ये चेंजेस किए गए हैं जीएसटी पोर्टल में, इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, क्योंकि जब आप जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉग इन करेंगे तो आपको ये सारे चेंजेस जो है वो नजर आने लगेंगे। तो क्या क्या चीजें बदली हैं और किस तरीके से इन चीजों को आप रिस्पॉन्ड करेंगे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका जीएसटी रिटर्न। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 3B, इसमें मेजर चेंज किया गया है। अब ये जो आपकी GSTR 3B की रिटर्न है ये लॉक हो जाएगी और इसके अंदर जो डेटा ऑटोफिल होता है वो नॉन एडिटेबल होगा। अब आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। क्या सर, हमारी सेल की लाइबिलिटी, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, सारा का सारा डेटा एडिटेबल नहीं रहेगा? तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। नवंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि नवंबर की रिटर्न जो आप GSTR 3B में फाइल करेंगे, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या डेटा लॉक किया है। ग्रेजुअली ये पूरा का पूरा 3B जो है वो एक मिरर रिटर्न बन के रह जाएगी। आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। नवंबर 25 में इसकी शुरुआत कर दी गई है। आपका जो टेबल 3.1 है, जिसके अंदर आप अपनी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं, जो GSTR 1 से आती है, वो अभी फिलहाल नॉन एडिटेबल है। सॉरी, ये अभी एडिटेबल है, आप इसे अभी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेबल है, टेबल 4 इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, जो आपके GSTR 2B से जनरेट होता है, वो भी फिलहाल अभी एडिटेबल है। तो सर ब्लॉक क्या किया? इन्होंने ब्लॉक करा है टेबल 3.2 को। जो हमारा टेबल 3.2 है वो बनता है आपके टेबल 3.1 से, और इसके अंदर डिटेल्स कौन सी जाती है? इसके अंदर डिटेल्स जाती है, आपने अगर किसी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को कोई सेल किया है, अगर किसी कॉम्पोजिशन को आपने सेल किया है तो वो डेटा 3.2 में जाता है। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सेल किया है जो इंटर स्टेट है, यानी कि आपके स्टेट से अलग किसी स्टेट में है, वो डेटा जाता है टेबल 3.2 में। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को सेल करा है जो यूआईएन होल्डर है, वो डेटा जाता है टेबल 3.2 में। इन तीन टेबल्स को गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया है। अब आप इन तीनों फिगर्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। ये डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है किस फॉर्म से? ये डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा आपकी GSTR 1 से। सर, अगर इन तीन टेबल्स में कोई एरर हो गया तो कैसे ठीक करेंगे? अगर कोई एरर हो गया है आपसे तो अब आप 3B में एडिट नहीं कर पाएंगे। नवंबर से ये चीजें लागू हो गई हैं। एरर होने के बाद आपको फाइल करना होगा GSTR 1A, और 1A के थ्रू आप इन टेबल्स को एडिट या रेक्टिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो GSTR 3B के अंदर जो डेटा लॉकिंग करा गया है, जीएसटी की रिटर्न जो लॉक करी गई है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज इस बार आपको नवंबर की रिटर्न में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो अगला चेंज किया गया है, मैंने कल आपके साथ डिस्कस भी किया था डिटेल के अंदर, जो हमारा GSTR 9 और GSTR 9C है 24-25, जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025, उसकी जो नई एडवाइजरी आई है उसके हिसाब से फाइलिंग आपको करना है। अगर आपने एडवाइजरी की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर डली हुई है, आप उसे देख सकते हैं और सारी चीजें समझ सकते हैं। और GSTR 9 9C इंक्लूडिंग यस्टरडेज एडवाइजरी, जो भी चीजें आपको समझनी है, इसके लिए ऑनलाइन लाइव सेशन 7 दिसंबर 2025 यानी कि कल संडे को इवनिंग में 5 PM पे ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। 9693601228 ये हमारा नंबर है। आप इस पे कॉल कीजिए और हमारी टीम से
इस सेशन की जानकारी जो है वो ले सकते हैं, जिसमें 24-25 का 99C पूरा कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो 99C के बाद जो चेंज हुआ है वो और भी ज्यादा मेजर चेंज है, और वो चेंज है आपका अब रूल 10A के नॉन कंप्लायंस की वजह से आपका जीएसटी नंबर का सस्पेंशन होना। अगर आपके जीएसटी नंबर में बैंक अकाउंट का वैलिडेशन नहीं किया है आपने, तो आप अपना ईमेल चेक कर लीजिए, आपके पास नोटिस फॉर सस्पेंशन जो है वो रिसीव हो चुका होगा। क्योंकि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स एडेड नहीं है, तो आपका नंबर जो है पोर्टल सस्पेंड करेगा, उसका नोटिस आपको मिल गया है, और इस नोटिस का एक समय है, इस नोटिस के जवाब देने का एक समय है। आपको उसी टाइम में सस्पेंशन का रिप्लाई देना है। रिप्लाई कैसे देंगे? आपको अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होगा, उसे वैलिडेट करना होगा जीएसटी पोर्टल पर बाय फाइलिंग अमेंडमेंट। आपका रिप्लाई कंप्लीट हो जाएगा और आपका जीएसटी नंबर जो सस्पेंड हुआ है वो रिवोक कर दिया जाएगा। अगर आपने उस टाइम लिमिट के अंदर इस सस्पेंशन के जवाब में बैंक वैलिडेट नहीं कराया, तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा, और एक बार जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया फिर उसका रिवोकेशन करवाने में आपको परेशानी आ सकती है। तो ये तीन मेजर अमेंडमेंट्स जीएसटी पोर्टल के अंदर जो है वो किए गए हैं, और नवंबर के टैक्स पीरियड से, यानी कि 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई हैं जीएसटी पोर्टल पर। तो आप इन सारी चीजों को देखते हुए अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। और इस लाइव सेशन ऑफ 99C का बेनिफिट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। 7 दिसंबर 2025 से, ये कल जो हमारा सेशन होने वाला है शाम में 5 बजे से, जिसके अंदर डिटेल्ड फाइलिंग ऑफ 99C ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, प्रैक्टिकल अप्रोच, एरर सॉल्यूशन, और सिर्फ 499 की रीजनेबल फी जो है वो रखी गई है, ताकि आप सीरियसली आकर के उसमें बैठ सके। पहली बार आए हैं, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।